नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तथा महाजनपद काल कर चुके हैं, उसी क्रम में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे तथा ये समझेंगे कि बौद्ध धर्म का कैसे उदय हुआ तथा इसके उन प्रमुख बिंदुओं को समझेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संक्षिप्त परिचय देखें। बौद्ध धर्म का संक्षिप्त परिचय। तो बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की। यह धर्म अहिंसा, करुणा, शील, प्रज्ञा पर आधारित है। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाकर निर्वाण की प्राप्ति कराना है। तो ये स्टेटमेंट अगर आ सकता है कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दुख से मुक्ति दिलाकर निर्वाण की प्राप्ति कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। बौद्ध धर्म का जन्म ही हुआ जब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद उत्तर वैदिक तक आते आते वह व्यवस्था इतनी जटिल हो गई कि उस पर प्रभुत्व जो था उच्च वर्गों का हो गया। तो उसी के प्रति उत्तर में यानी उसी के विरोध में जाकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक समझते हैं कौन है तथा गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। तो इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया था। उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखकर सत्य की खोज में गृह त्याग किया और ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे लिए जरूरी थी। आगे हम एक एक करके बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को समझेंगे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो थे तो मनुष्य के दुख से मुक्ति दिलाने, नैतिक जीवन जीने और आत्मज्ञान प्राप्त कराने पर केंद्रित है। ये सिद्धांत तर्क, अनुभव और करुणा पर आधारित है। ठीक है। सबसे पहला जो सिद्धांत है, 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए। तो इन्होंने पहला आर्य सत्य बताया कि दुख सत्य, मतलब इन्होंने बोला कि पहले आर्य सत्य में कि दुख है। दूसरे बोले कि दुख का कारण भी है। तीसरे आर्य सत्य में इन्होंने कहा कि दुख के कारण मतलब दुख को से निजात पाया जा सकता है। और चौथे आर्य सत्य में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया जिससे दुख से निवारण प्राप्ति का साधन बताया, अष्टांगिक मार्ग को। ठीक है। तो 4 आर्य सत्य कौन से हो गए? पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण किया जा सकता है, चौथे में उन्होंने दुख के निवारण के उपाय बताए जो कि अष्टांगिक मार्ग है। ठीक। तो ये चारों आर्य सत्य हो गए। इसी क्रम में याद रखिएगा इसको। दूसरा इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया जो कि यही है कि दुख से निवारण का जो उपाय है उसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का ही उपाय दिया, जिसमें से सबसे पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं उनके दुख से निजात पाने के लिए। बौद्ध धर्म का तीसरा जो सिद्धांत है मध्यम मार्ग का है। तो बुद्ध ने कहा कि न तो अत्यधिक भोग और न कठोर तप, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यही संतुलित जीवन जीने का मार्ग है। जब हम जैन पढ़ेंगे तो देखेंगे उन्होंने कठोर तप की बात करी कि मतलब आपको अगर निर्वाण प्राप्त करना है यानी मोक्ष प्राप्त करना है तो उसमें आपको कठोर तप करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो दिगंबर है उन्होंने वस्त्र त्यागने तक के लिए कहा है। तो इन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। चौथा इनका सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर है। बौद्ध धर्म का क्या मानना है कि मनुष्य का जो वर्तमान और भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्मों से दुख होते हैं। मतलब इन्होंने कर्म के सिद्धांत को माना है। अगला है प्रतीत्व समुत्पाद। इसमें इन्होंने कार्य कारण सिद्धांत दिया। इनका कहना है कि जो भी कोई घटना होती है किसी कारण से उत्पन्न होती है। इसी तरह दुख भी उत्पन्न होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जब वो कारण नष्ट हो जाता है तो दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आप सिर्फ उन तथ्यों पर फोकस करिएगा कि कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्रतीत्व समुत्पाद में उन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत दिया। ठीक है। तो हमने 5 सिद्धांत इनके समझ लिए। छठवां है अनित्य का सिद्धांत। अनित्य के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना शरीर, ना सुख, ना दुख। तो इन्होंने अनित्य के सिद्धांत में क्या कहा है कि सब कुछ क्षणिक है। तो इन अनित्य के सिद्धांत में याद रखिएगा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है। यहाँ एक एक सिद्धांत है तो उनके तत्व जो उनके मुख्य पॉइंट है तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगला इन्होंने अनात्म का सिद्धांत दिया, मतलब इन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आत्मा को बौद्ध धर्म मानता है या नहीं मानता है। तो आत्मा को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, मनुष्य 5 स्कंधों का संयोजन मात्र है। क्योंकि इसका एक ये भी रीजन है कि इन्होंने बोला कि कुछ स्थिर है ही, स्थायी है ही नहीं। जब अनित्य के सिद्धांत में तो आत्मा को भी इन्होंने बोला वो भी इसी क्रम में स्थिर नहीं है,
और इसका बोले कि जो मनुष्य का जन्म होता है तो पंच स्कंधों का संयोजन मात्र है मनुष्य का शरीर जो है। बाकी लेकिन एक में इसमें एक ये भी कंट्रोवर्सी आती है कि ये पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करते हैं, आत्मा को नहीं मानते, उसके बावजूद भी पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करते हैं। अगला इनका सिद्धांत है निर्वाण का सिद्धांत। निर्वाण को एक्सप्लेन किया इन्होंने कि निर्वाण वह अवस्था है जहाँ तृष्णा समाप्त हो जाती है, जन्म मरण का चक्र टूट जाता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। निर्वाण में क्या क्या शामिल है इनके? तृष्णा समाप्ति, जन्म मरण का बंधन छूटता है और परम शांति की प्राप्ति होती है, तो निर्वाण में शामिल है। त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध है कि जो प्रबुद्ध व्यक्ति है उसको बुद्ध कहा गया है। धम्म में क्या है? जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं, वो धर्म में शामिल होते हैं। और संघ क्या है? जो भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ थी तो उनके लिए जो एक स्थान था वह संघ था। अगला एक जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है तो अहिंसा और करुणा। सभी जीवों के प्रति दया, अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल नैतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये हमने 10 के 10 सिद्धांत बौद्ध धर्म के जान लिए। यही से अहिंसा का सिद्धांत महात्मा गांधी भी फॉलो करते थे। अब आगे हम बौद्ध संगीतियों को समझेंगे जो कि अलग अलग समय पे हुई, तो कौन सी संगीति किसके समय हुई तथा उसके अध्यक्ष कौन थे, इसको हम समझते हैं। अगर कभी पूछता है कि बौद्ध संगीति क्या थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी जो महापरिनिर्वाण था उसके बाद उनके उपदेशों को सुरक्षित रखने, उनमें एक रूपता बनाए रखने तथा मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से जो सभाएं आयोजित की गई उन्हीं को बौद्ध संगीति कहा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 4 कुल बौद्ध संगीतियाँ हुई तो कहाँ हुई, कब हुई तथा किसके शासनकाल में हुई। जो प्रथम बौद्ध संगीति है तो वो 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कहाँ? राजगृह। संरक्षक अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके मुख्य भिक्षु कौन थे? तो उपाली थे जिन्होंने विनय पिटक की रचना करी। आगे हम तीनों पिटक पढ़ेंगे। दूसरे आनंद थे जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना करी। ये आप याद रखिएगा कि विनय पिटक की रचना किसने की, सुत्त पिटक की रचना किसने की, ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था इसका? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना ही प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था तथा संघ के नियमों को व्यवस्थित करना। इसका परिणाम क्या हुआ? विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मौखिक रूप से सुरक्षित किया गया प्रथम बौद्ध संगीति में। तो ये आप याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। संरक्षक कालाशोक थे। अध्यक्ष जो इनके सभागामी थे, जिनका कहीं कहीं सुबुगामी भी लिखा मिलता है। इसका मुख्य कारण क्या था द्वितीय बौद्ध संगीति का? तो भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर के मतभेद हुए थे। 10 जो विवादित नियम थे उनमें मतभेद होने के कारण द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई गई। इसके परिणाम क्या हुए? तो पहले तो बौद्ध संघ का विभाजन हुआ क्योंकि जो मतभेद थे उसमें से 2 पक्षों में बंटवारा हुआ तथा 2 गुट बने, एक स्थिरवाद एक महासंघिक। तथा संघ में कठोर अनुशासन पर बल दिया गया। तो सबसे कठोर अनुशासन पर जो बल दिया गया तो द्वितीय बौद्ध संगीति में ही दिया गया, ये याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है? 250 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र में। इसके संरक्षक कौन थे, मतलब किसके शासनकाल में हुई? तो सम्राट अशोक। चौथे थे मोगलीपुत्तिस, मतलब इनके अध्यक्ष जो थे तो मोगलीपुत्तिस थे। इस जो ये संगीति थी इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संघ में फैली हुई कुरीतियों का निवारण, शुद्ध बौद्ध सिद्धांतों की स्थापना। इसका परिणाम क्या हुआ कि अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। इस प्रकार तीनों पिटक का संकलन हो गया। पहले जो संगीति हुई थी उसमें कौन कौन से हुए? विनय पिटक, सुत्त पिटक और यहाँ अभिधम्म पिटक। और तीसरी संगीति में ही बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार स्टार्ट हुआ क्योंकि अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार स्टार्ट किया। श्रीलंका, चीन आदि के लिए इसने मिशनरी भेजे। ठीक, आगे चौथी बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति हुई। स्थान था कुंडलवन, कश्मीर। संरक्षक राजा कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसमें उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष, ये याद रखिएगा। आपको याद क्या क्या रखना कि संगीति कहाँ हुई, राजा कौन थे, मुख्य रूप से जो याद रखना है तो राजा कौन थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस कारण से हुई, साथ साथ उसके अध्यक्ष। ये 4 चीजें तो आप याद ही रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों की व्याख्या करना, महायान बौद्ध धर्म को सुदृढ़ करना। इसके परिणाम क्या होते हैं? चौथी बौद्ध संगीति क्या परिणाम होते हैं? ग्रंथों पर टीका लिखी गई। बौद्ध धर्म 2 भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो कौन सी संगीति से अगर पूछता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ मुख्य रूप से हीनयान महायान शाखा में, तो चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो हमने चारों बौद्ध संगीति जानी। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किसके समय हुई और उसके समय राजा कौन थे।
ठीक, तो पहली हुई राजगृह में, राजा कौन थे? अजातशत्रु। दूसरी हुई कहाँ? वैशाली में, राजा थे कालाशोक। तीसरी पाटलिपुत्र में राजा थे अशोक। चौथी कुंडलगढ़ में राजा कनिष्क। तो RVP के AK इस ट्रिक से आप चारों बौद्ध संगीतियों को याद रख सकते हैं। अब ये देखें कि बौद्ध संगीतियों का महत्व क्या रहा। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सुरक्षित रहीं, धर्म में एक रूपता बनी रही, हालांकि इसमें विभाजन हुए, लेकिन तीसरी क्या है? बौद्ध दर्शन का व्यवस्थित विकास हुआ। चौथा था बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार संभव हुआ। ठीक, तो ये चार मुख्य रूप से इनका महत्व था बौद्ध संगीतियों का। अब हम एग्जाम का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे जो बौद्ध धर्म का संरक्षण देते थे। इसमें कुछ देशी तथा कुछ विदेशी शासक भी हुए जो बौद्ध धर्म का संरक्षण देते थे। उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो इतिहास में जो सबसे ज़्यादा महान था बौद्ध धर्म का संरक्षक, तो वो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे महान शासक माने जाते हैं। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात से व्यतीत होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म इन्होंने कब स्वीकार किया? तो जब कलिंग का युद्ध होता है, उसका जो भीषण रक्तपात देखते हैं, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है और उसके बाद ही ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने धम्म विजय की नीति अपनाते मतलब जो इनके युद्ध को जीतने की मतलब इच्छा थी, तो इस जीतना त्याग करके धम्म विजय की नीति अपना लेते हैं। इनका योगदान क्या है बौद्ध धर्म के लिए? तो बौद्ध धर्म को राजधर्म का स्वरूप दिया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्तूप, विहार और चैत्य का निर्माण करवाया इन्होंने। तीसरा, धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये इंपॉर्टेंट है कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चौथा पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म का प्रचार मिलता है। जब अभी हम मौर्य पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। दूसरे जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, ये बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए। ये क्या था? बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालिक थे। तो अगर पूछता है इनमें से कौन गौतम बुद्ध का समकालिक था, तो बिंबिसार जो था गौतम बुद्ध का समकालिक था। तो इन्होंने बुद्ध को सम्मान दिया तथा उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। योगदान क्या था इनका? तो बुद्ध को वेलुवन विहार दान में किया। तो ये याद रखिएगा, वेलुवन विहार किसने बुद्ध को दान में दिया? तो बिंबिसार ने। बौद्ध संघ को राजकीय संरक्षण इसने भी प्रदान किया, साथ ही धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। तीसरा जो बौद्ध धर्म का संरक्षक हुआ अजातशत्रु, ये बिंबिसार का पुत्र ही था, हर्यक वंश से ही। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। प्रारंभ में वो बुद्ध के विरोधी थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इन्होंने क्या किया बुद्ध धर्म के लिए, मतलब बौद्ध धर्म के लिए? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाए तथा बौद्ध संघ की रक्षा करी। चौथे शासक कनिष्क थे, कुषाण वंश से। कनिष्क एक महान कुषाण शासक थे जिन्होंने महायान बौद्ध धर्म का विशेष संरक्षण दिया। इनका योगदान था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा बुद्ध कला का विकास किया। और इसके साथ साथ बौद्ध विद्वान अश्वघोष को भी संरक्षण दिया इन्होंने। पांचवा एक और महान शासक हुआ हर्षवर्धन, जिसने बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया। हर्षवर्धन एक उदार शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई। इनका क्या योगदान था? तो बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता देते थे। प्रयाग और कन्नौज के बाद में बौद्ध सभाओं का आयोजन किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्क हर्षवर्धन ने कहाँ कहाँ बौद्ध सभाओं का आयोजन किया? तो प्रयाग और कन्नौज में इसने बौद्ध सभाओं का आयोजन किया। ठीक, तो हमने देशी शासक देख लिए। कुछ विदेशी शासक भी थे जो बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं तथा बौद्ध धर्म को संरक्षण देते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मिनांडर, यानी मिलिंद भी बोलते थे इसको। एक इंडो ग्रीक शासक था, एक यूनानी शासक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इनका क्या योगदान है? तो बौद्ध दार्शनिक नागसेन से संवाद किया। अभी आप देखेंगे कि मिलिंद पन्हो जो कि नागसेन का एक कृति है, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि मिलिंद पन्हो में ये नागसेन और मिनांडर के बीच में जो संवाद होता है इसकी जानकारी मिलती है। विदेशियों में बौद्ध धर्म का प्रचार में सहायता करी मिनांडर ने। दूसरे राजा हुए श्रीलंका के देवनाम्पी तिस। इतना याद रखिएगा कि ये जो 7 शासक थे जो प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी भी आता है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, तो ये 7 का नाम अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। और यही जो राजा थे जिन्होंने संरक्षण दिया, इसी कारण बौद्ध धर्म जो था भारत से निकलकर एशिया के अनेक देशों जैसे श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। ठीक है, तो इसलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में इन राजाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
अब कुछ तथ्य समझेंगे हम बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा का विरोध किया। याद रखिए कि जाति प्रथा का अगर विरोध करने को आता कि किया तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। अहिंसा और करुणा को बढ़ावा दिया। शिक्षा, कला और स्थापत्य को विकसित किया। साथ ही भारत से बाहर एशियाई संस्कृति का प्रसार किया। तो ये इसका महत्व था। अब एग्जाम से संबंधित कुछ शब्दावलियां देख लें, जो हम हर लेक्चर में लगभग शब्दावलियों पे फोकस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से ही बन रहे हैं, इसलिए हम मुख्य रूप से शब्दावलियों पे फोकस तो करते हैं। बेसिक जानकारी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो, उसके साथ साथ हम शब्दावलियों पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध किसको कहेंगे? जागृत, यानी जो जागृत इंसान है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला, उसी को बुद्ध कहते थे। फिर गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों का ज्ञान प्राप्त किया तथा दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। धम्म क्या था? तो अर्थ बुद्ध के उपदेश, सत्य और नैतिक नियम जो थे, उन्हीं को धम्म कहा जाता था। इसमें जीवन जीने का सही मार्ग, नैतिकता तथा आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाए जाते थे। संघ क्या था? तो जो जैन भिक्षु भिक्षुणी थे, इनका जो समुदाय था, संघ कहलाता था। इनमें क्या विवरण होता? तो बुद्ध के अनुयायी जो उपदेश का पालन करते और धर्म का प्रचार करने में लगे रहते थे, वो संघ के सदस्य होते थे। ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न कहलाते थे। बुद्ध में ज्ञान का स्रोत था जो धम्म, उपदेश और सत्य थे, और अनुयायियों का समुदाय संघ कहलाता था। इसका अर्थ है बौद्ध धर्म का आधार, इन्हें शरण लेना, बौद्ध धर्म का अपनाने का प्रतीक है। ये कौन? त्रिरत्न जो थे। अभी आर्य हम चारों देख ही लिए कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत हो सकता है तथा उसके निरोध का मार्ग भी बताया कि अष्टांगिक मार्ग से इसका निरोध किया जा सकता है। साथ साथ अष्टांगिक मार्ग तो हमने देख ही लिए पीछे। में त्रिपिटक देखा। त्रिपिटक क्या था? बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे जिनको त्रिपिटक कहते थे। विनय पिटक में संघ के नियम बताए जाते थे, कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे अगर संघ में शामिल होना है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश है, इसका जो संकलन किया था आनंद ने किया था, और उपाली ने किया था विनय पिटक का। तीसरा है अभिधम्म पिटक, क्योंकि दार्शनिक विवेचन जो बुद्ध के थे, ये अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। इनका विवरण बौद्ध का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक को बौद्ध के पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक। इनका प्रतीत समुत्पाद क्या था? सब कुछ कारण और परिणाम से जुड़ा हुआ है, यही प्रतीत समुत्पाद में ये कहते हैं। निर्वाण क्या था? तृष्णा और दुख से मुक्ति और परम शांति की अवस्था ही निर्वाण कहलाती है। ये याद रखिए कि निर्वाण में क्या शामिल है कि तृष्णा और दुख से मुक्ति, साथ साथ परम शांति की अवस्था ही निर्वाण कहलाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच स्कंद। पंच स्कंद क्या था? तो बुद्ध ने बोला कि आत्मा अमर नहीं है, मतलब जो है हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो बुद्ध का मानना था कि आत्मा, मतलब आत्मा को मानते ही नहीं थे। उनका था कि शरीर से 5 स्कंदों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से हैं? रूप, भावना, विचार, संस्कार और चित्त। ये 5 स्कंद बुद्ध ने बताया कि इनसे शरीर बनता है, आत्मा को मानते ही नहीं थे। तो ये याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से पंच स्कंद में शामिल है। अगला है तृष्णा। इच्छा या लालसा जो होती है वही तृष्णा कहलाती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण यही है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है, तो आपको बताना है तृष्णा। अगला इसमें बताया अहिंसा। किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न करना ही अहिंसा कहलाता है। विहार क्या था? भिक्षुओं का जो निवास स्थान था वो विहार कहलाता था, जिसमें ध्यान, शिक्षा और धर्म प्रचार का केंद्र होता था। अगला स्तूप। तो बुद्ध या अन्य धार्मिक वस्तुओं को जो स्मारक होता था वही स्तूप कहलाता था। सबसे लास्ट है बुद्ध पूजा, जिसमें क्या है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा और सम्मान पूर्वक भाव जो व्यक्त करना ही बुद्ध पूजा कहलाती है। इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म को भी विस्तार से समझ लिया तथा सिर्फ उन तथ्यों पर फोकस किया जो हमारे लिए एग्जाम के लिए आवश्यक है। बाकी कहानियां पढ़ने के लिए तो बहुत सी बुक्स हैं, बहुत से नॉवेल्स हैं जिसमें आप बुद्ध की कहानी आपको मिल जाएगी, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो इतने ही हैं। इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म में किसी भी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म में नहीं पूछता है। ठीक है। इसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश। ठीक। उसे देखने के लिए हमसे जुड़े रहें स्टडी पॉइंट में। धन्यवाद।